देश भर में मकर संक्रांति की धूम। काशी से लेकर गंगा सागर तक घाटों में उमड़े श्रद्धालु। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर दी। मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। मशहूर शायर मुन्ना का निधन। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था इलाज। आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। रामलला को चढ़ेगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित बेलपत्र। 21 रामनामी बेलपत्र और चुनरी चढ़ाई जाएगी। भगवान राम के ससुराल से अयोध्या पहुंची यात्रा। कानपुर में मेमू की 2 बोगियां डिरेल। देर रात शुरू हुआ राहत कार्य। आधे घंटे तक 55 ट्रेनों के थमे रहे पहिए। 5 मालगाड़ियां भी फंसी। 32 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। वेस्ट यूपी के 25 शहरों में कोल्ड वेव की चेतावनी। लखनऊ कानपुर में स्कूल बंद। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं की न्यूज। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है। ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की है। सीएम ने मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी और गोरखनाथ मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम ने मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और गोरखनाथ मंदिर में भारी भीड़ भी उमड़ी हुई नजर आई है। गोरखपुर से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति पर्व पर पूजा अर्चना भी की। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, मकर संक्रांति पर्व के सीएम ने बधाई दी है। आस्था का सम्मान करने के व्यापक इंतजाम। और मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ रही भारत की सनातन परंपरा, सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। तो दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ रही भारत की सनातन परंपरा, सीएम की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा सुविधा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड और कोहरे का कहर जारी है। यूपी के कई जिलों में जारी है भीषण कोहरे का कहर। भीषण कोहरे के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। कोहरे के चलते वाहन, ट्रेन और हवाई यात्रा पर भी असर देखने को मिला है। यूपी में और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे का कहर जारी है। यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरे का कहर देखने को मिला है। भीषण कोहरे के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। कोहरे के चलते वाहन, ट्रेन और हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा है। यूपी में अभी कोहरे और ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। तो यूपी में अभी कोहरे और ठंड से नहीं मिलेगी निजात।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरा देखने को मिला है और कोहरे के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये मशहूर शेर लिखने वाले उर्दू अदब के मशहूर शायर मुनव्वर राना अब इस दुनिया में नहीं रहे। 14 जनवरी की शाम लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनका निधन हो गया। 71 साल के मुनव्वर राना पिछले कई महीनों से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियां थीं। वहीं मुनव्वर राना की आवाज पर समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह पहुंची। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे मशहूर शायर मुनव्वर राना को उर्दू साहित्य और कविता में उनके योगदान, विशेषकर उनकी गजलों के लिए खास तौर पर पहचाना गया। मुनव्वर राना ने मां पर कई शायरियां लिखी। मुनव्वर राना को साल 2014 में भारत सरकार की तरफ से उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। हालांकि साल 2015 में देश में बढ़ती असहिष्णुता के आरोप लगाते हुए उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में अवार्ड वापस करने का ऐलान भी किया था। बिजनौर लोकदल की किसान सम्मान यात्रा देर शाम गंगा बैराज से होते हुए बिजनौर के एक मंडल में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को गन्ना का भुगतान 400 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक होना चाहिए। सरकार को एसपी पर कानून बनाना चाहिए। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से उनकी किसान सम्मान यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे विपक्षी बौखलाए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ी जाति एकजुट होकर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में 400 से अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। किसानों के मुद्दे को लेकर इस बार लोकदल चुनाव मैदान में है। किसान जोड़ो यात्रा के साथ साथ सर्व समाज जोड़ो यात्रा है, जिसमें गरीब, दलित, मजदूर, किसान, जैसा आपने देखा, सब लोग एकत्रित होकर, सब लोग जितने भी दबे कुचले अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए और सबकी मांग है कि गन्ने का भुगतान तत्काल किया जाए। जैसा कि आपने देखा, ये एक देश है, इस देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग किसानों की व्यवस्था अलग अलग तरीके से सरकार कर रही है। और देवबंद में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन ने कहा कि प्रदेश में चारों ओर आज अराजकता का माहौल है। सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा, गन्ना पेराई सत्र के 2 माह बाद भी प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, जिससे साफ है कि सरकार के एजेंडे में किसान गायब है। जनता बाहर खड़े हैं, उनसे विरोध है कि कृपया अंदर आने का कष्ट करें। ये जवान क्षेत्र के हमारे सभी साथी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो राष्ट्रीय महासचिव बनाकर जो सम्मान दिया, उसका स्वागत समारोह है।
और सभी का जो है पार्टी को मजबूत करने की तरफ सबका ध्यान है। आशीष जी, लोकसभा चुनाव की क्या क्या तैयारी है? गठबंधन में कौन शामिल हो रहा कौन नहीं हो रहा ये तो पार्टी हाईकमान जाने, लेकिन हमें ये पता है कि लोकसभा की पूरी तैयारी, 8 सीटों की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ता जो है जी जान से जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने का काम करेंगे। महाराजगंज में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मशाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता के गले में बंधा मफलर में अचानक ही आग लग गई और आग का गोला बन गई। कार्यकर्ता और पुलिस की मदद से आग को तुरंत ही बुझाया गया। ये क्या तरीका है? खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भीषण ठंड लगातार अपना कहर बरपा रही है। अचानक बढ़ी ठंड ने सभी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लोगों को ठंड से राहत दिलाने के नाम पर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से बेसुध हो गई है। अलग अलग जगहों पर नगर पंचायत द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं। अलाव की हालत यह है कि गरीब और राहगीरों के लिए जलने वाले अलाव में आग तो दूर धुआं तक नहीं है। लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत एवं प्रशासन अलाव के नाम पर गीली लकड़ी की आपूर्ति करवा रहा है। इसके चलते नगर पंचायत के कर्मचारी गीली लकड़ी में कागज जलाकर फोटो खींचकर चले जाते हैं। ऐसे में वार्ड के सभासदों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूटा है। बिल्कुल गीली लकड़ी है जो कि यहाँ डाल जाते हैं लोग, सिर्फ एक कागज जला के उसके ऊपर फोटो खींच लेते हैं और चले जाते हैं। लकड़ी यहाँ पड़ी रहती है, हम लोग खड़े रहते हैं, लास्ट में रात में जाने तो बच्चे उठा ले जाते हैं, इसलिए लकड़ी लाद दी गई है। ऐसी लकड़ी नहीं चाहिए, गीली लकड़ी बिल्कुल कतई नहीं चाहिए। जनता के लिए हम लोग हैं और जनता मेरे लिए है। अगर जनता जो भी शिकायत करेगी उसके लिए है। हमने लकड़ी लगवा दी, गीली लकड़ी आ रही है और लकड़ी कर्मचारी जलाता नहीं है। कहता मेरे पास हमको वो नहीं मिलता है, टायर नहीं मिलता है, डीजल नहीं मिलता है। सभासद तो लेके आएगा नहीं, ऑफिस से देना चाहिए। ये ईओ मैडम को इस चीज़ को जलवाने के लिए देना चाहिए। जब कुछ कानपुर से खबर है, जहां बाबूपुरवा नया पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर हादसा। ट्रायल के लिए जा रहे मेमू के 2 वैगन पटरी से उतरे हैं और घटना से दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट भी बाधित हुआ। ट्रेन बैक करने के दौरान हुआ हादसा। OHI लाइन टूटने से मची अफरा तफरी। हादसे के दौरान ट्रेन में यात्री मौजूद नहीं थे। मौके पर पहुंचे रेलवे के इंजीनियर और RPF रेलकर्मी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और मेमू शेड जा रही थी मेमू रैंक की ट्रेन। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मेमू की बोगी को हटाया गया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।